मैं ताख़ीर से पहुंचने पर आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। मैं कलात से चला और बड़ी दौड़ लगाई। बहरहाल आज आपको ज़हमत देने का बुनियादी मकसद तो ये था कि जिस तरह आप सबको पता है कि मुल्क में हमारे मिलियन मार्च हो रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतिमाम। आगाज़ हमने कराची से किया था और अब तक हमने 11 मिलियन मार्च किए हैं और इंशाअल्लाह 28 को हज़ारा डिवीज़न में मिलियन मार्च होगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मिलियन मार्च। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने कोयटा के लिए 14 जुलाई को मिलियन मार्च का ऐलान किया है। आपकी तवस्सुस से मैं मौलाना साहब के इस ऐलान का खैर मकदम करता हूँ। पूरी सूबाई जमात खैर मकदम करती है और हम आज से अपने कारकुनों को ये कहना चाहते हैं कि वो तैयारियां शुरू करें। 14 जुलाई का दिन इस लिहाज से भी अहम होगा कि मेरे ख्याल में तारीख़ की सबसे बड़ी मिलियन मार्च होगी इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम ने जब भी सूबे में या मुल्क में जलसे किए हैं, जमीन ने खुद वो रिकॉर्ड तोड़े हैं। किसी और सियासी जमात आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। हम यहाँ जलसे भी करते रहे हैं, स्टेडियम में भी की, सादिक शहीद पार्क में भी की, अयूब स्टेडियम में भी की। तो एक जलसा दूसरे से बड़ा रहा। तो अल्लाह के फजल व करम से आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि 14 जुलाई को जो है वो कोयटा भी जवाब देगा कि मेरे सीने में मज़ीद लोगों की आमद की गुंजाइश नहीं है इंशाअल्लाह वल अज़ीम। तो एक तो ये आप हजरात को बताना मकसूद था। दूसरी बात यह है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है 3 महीने का शुरू में टारगेट दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर हम बड़े बड़े अहदाफ हासिल करेंगे। उसमें उन्होंने बताया कि हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने का आगाज करेंगे, 50 लाख गरीब लोगों को घर बनाने का आगाज करेंगे और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे और पाकिस्तान की मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। 3 महीने गुजर गए, फिर 3 महीने और इन्होंने लिए और कौम को बताया कि ये दिन थोड़े थे, 3 महीने में हम बहुत कुछ करेंगे। वो 3 महीने गुजर गए, अब इनको 9 महीने हो गए, 9 महीने पूरे। लगता यह है कि ये नामर्द है। अब 9 महीने तक भी कुछ ना हो। आप देख ले, रोजगार देने के बजाय आपके मीडिया से 1 लाख से ज्यादा लोग फारिग कर दिए गए, 1 लाख से ज्यादा। नेशनल हाईवे की जो कायमा कमेटी है उसका भी मेंबर हूं। पिछले दिनों हमने उस कमेटी का इजलास बुलाया था
कंपनी में जो काम कर उस NHA में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने चेयरमैन के सामने, मिनिस्टर के सामने उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोग हमारे कंपनियों से बेरोजगार हो गए। कराची की ताजिर बिरादरी से मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ बेरोजगार हो गए जो हमारे साथ कारोबार में शरीक थे या काम करते थे, लेबर था या जो भी थे। तो रोजगार देने के बजाय लाखों लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। और फिर टीम भी माशाल्लाह उन्होंने ऐसी टीम का इंतखाब किया जिन पर वो इल्जाम लगाते थे कि ये करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, उन्हीं को फिर उन्होंने गले लगाया है। मसलन मैं चंद नाम आपको बताता हूं। शाह महमूद कुरैशी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वजीर खारिजा थे, नदीम अफजल चंद जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वजीर थे, फिरदौस आशिकावान, आजम सवाती, हफीज शेख जिसको अभी इन्होंने वजीर खजाना बना दिया, मुशीर खजाना बना दिया, यानी गिरते को तिनके का सहारा। अब ये तिनके के सहारों पे कब तक ये हुकूमत कायम रहेगी? फवाद चौधरी, फहमीदा मिर्जा, नूरुल हक कादरी, खुसरो बख्तियार, ये वो काबीना है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये सारे वजीर थे। ये है इनका काबीना। इसी तरह इन्होंने जो दावे किए कि जनाब 350 डैम बनाएंगे, एक डैम के लिए इन्होंने चंदा मुहिम चलाया। सिर्फ वजीर आजम नहीं, जनाब आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब भी साथ थे, जनाब साकिब निसार साहब जो कुर्सी अदालत को छोड़ के चंदे में लग गए, चंदे में लग गए और कमर बांध लिया कि मैंने डैम बना के दम लेना है। और जिस डैम के लिए चंदा कर रहे थे, आप यकीन जानिए, उस डैम के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने उस डैम पर 100 अरब खर्च कर चुकी थी। जिन लोगों की जमीनें मुतासिर होती थी उनको पैसे दिए और 23 अरब रुपए बतौर ऑनगोइंग स्कीम के उसके लिए पैसे रखे गए। और इन 3 बड़ों ने मिलके चंदा किया, जोर लगाया, 9 अरब से ज्यादा चंदा नहीं कर सके। एतिमाद हो तो कोई पैसा दे। जनाब अली 1000 यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे। डॉलर 60 रुपए में होगा, महंगाई का खात्मा होगा, बैरून मुल्क यानी मुल्क से बैरून यानी बाहर के जो ताजिर हैं वो यहां आके सरमायाकारी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बाहर से हम 200 अरब डॉलर जो है यहां मुल्क में लाएंगे। सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। ये सारे दावे, इस तरह के दावे, और हर एक दावा झूठ साबित होता जा रहा है। दरअसल इमरान खान मोदी का शागिर्द है। मोदी जब इलेक्शन कैंपेन चला रहा था तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा। इसने सोचा कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है तो उसने इमरान खान ने 1 करोड़ का दावा किया।
तो दावे से काम नहीं बनता। झूठ बोल के एक वक्ती तौर पे तो एक काम आप निकाल सकते हैं, लेकिन 5 साल तक कब झूठ बोलते रहोगे? इसलिए हमारी नजर में जो मौजूदा हुक्मरान है, न इनका कोई सियासी शऊर है, न कोई इनका विजन है, न मुल्क चलाने की सलाहियत है।